सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तोसी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक एतराज़ात बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में नैब तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरखास्त निमटा दी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार आलम खान अदनजई एडवोकेट ने अदालत को बताया कि नैब का 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है। ये 304 मिलियन का केस है। नैब ने अली अमीन के खिलाफ तलबी नोटिस जारी की हैं और अपने जवाब में जो रकम जाहिर की है वो 304 मिलियन है। नैब के वकील ने बताया कि रकम बहुत ज़्यादा है। ये रकम तो अली अमीन बेनामी डार ने ली है, असल रकम बिलियन में है। हम इंक्वायरी के स्टेज पर नहीं बता सकते। अब तो तलबी नोटिस भी नहीं है, जो नोटिस भेजे थे वो जायदुल मियाद हो गए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा नैब तरमीम के बाद तो नैब 500 मिलियन से ज़्यादा में इंक्वायरी कर सकता है। कोई नया नोटिस नहीं है तो फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। 26वीं तरमीम मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्क की मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने जवाब दिया कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम हैं। बुशरा बीबी की पेशावर में PT इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के के MNA MPs का ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। आपको गाड़ियों को वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTA से वफादारी नहीं। बुशरा बीबी ने इजलास से 9 मिनट तक खिताब किया। चौबीस नवंबर मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का दिन। मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। सूबाई मशीर बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा वज़ीर आला ने तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को अपने हल्कों में मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी है। 24 नवंबर की तैयारी के लिए रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। जाली हुकूमत फसाइयत से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। पुरअमन सियासी इज्तिमात को बिल्कुल नहीं रोकना चाहते। किसी को भी मुल्क में लश्कर कशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। इंसानी हुकूक के लंबरदारों को फ़लस्तीन और गजा नज़र क्यों नहीं आ रहे। PTI की लीडरशिप एहतजाज से घबरा रही। PTI के पहले 2 एहतजाज में KP के अलावा पंजाब और दूसरे सूबों से लोग नहीं निकले। पार्टी रहनुमाओं को टिकट के लिए 20,000 लोग लाने का टास्क दिया गया। बुशरा बीबी की धमकी के बाद लोग मर्जी से नहीं डर कर आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने पहले इस्लामाबाद पर हमला किया, फिर वर्कर्स छोड़कर भाग गया। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को गालियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। PTI की आधी से ज़्यादा लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट को ताबेदारी की ज़मानत देने को तैयार। पनामा का हंगामा मचाने वाले एवनफील्ड अपार्टमेंट्स एक बार फिर खबरों में। हसन नवाज तो दिवालिया हुए, लेकिन एवनफील्ड फ्लैट्स का मुस्तकबिल क्या होगा। जहनों में सवाल उठने लगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया होने के बाद नौकरी कर सकेंगे, ना ही किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। दिवालियापन बरतानिया में टैक्स ना देने की वजह से हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया। मामले पर शरीफ खानदान का मौक़िफ़ भी आ गया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए इनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। जाती घरों पर कब्जा कर लिया गया और फैक्ट्रियां सील की गई। मुल्क कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। रावलपिंडी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी 342 के सवालनामे आज अदालत में जमा करवाएंगे। अदालत ने आज बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान दाखिल कराने का हुक्म दे रखा है।
दो शहरों के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। मुल्तान और लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान में मुल्तान की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा करार। लाहौर का दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली का पहला नंबर। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब के ग्रीन लॉकडाउन में तोसी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। होटल्स रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त दे दी गई। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड तश्कील। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। लाहौर में दाखिले के लिए पेट्रोल, अदविया, अशिया खुरनोश, मुसाफिर गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सुनहरे सपने अधूरे रह गए, अजल ने उठा लिया। लीबिया में 6 पाकिस्तानी कार हादसे का दौरान जलकर जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक 2 नौजवानों का ताल्लुक संबड़ियाल के नवाही गांव दुबुर्जी चंदा सिंह से था। हादसा लीबिया के शहर जवारा के मशरिक में पेश आया। नौजवान सऊदीया से उम्रा की अदायगी के बाद लीबिया पहुंचे थे। नौजवानों ने मुबैना तौर पर लीबिया से इटली जाना था। अस्तौर कोस्टर हादसे में दुल्हा समेत 12 लापता अफराद की तलाश के लिए आज 8वें रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता अफराद में दुल्हा, भाई, 2 खवातीन, 2 साला बच्चा और ड्राइवर समेत 12 अफराद शामिल हैं। बारातियों को ले जाने वाली बदकिस्मत कोस्टर 12 नवंबर को हादसे का शिकार हो गई थी। इसी दिन जख्मी दुल्हन और 12 लाशों को दरिया से निकाला गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के साथ रेस्क्यू 1122 की 4 अजला से टीमें हिस्सा ले रही हैं। कराची में दिफाई नुमाइश का आगाज़। ख्वाजा आसिफ का खिताब। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 पर भी मुतारिफ करा जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दिफाई मसनूआत और साजो सामान को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। नुमाइश में 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कनिंदगान और 33 वफूद शिरकत कर रहे हैं। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौका पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मरकज़ी अपेक्स कमेटी का इजलास आज। अपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों वज़राए आला शरीक होंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी। पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चों की तादाद 50 हो गई। टांकी 20 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। KPK से अब तक सामने आने वाले केसेस की तादाद 11 हो गई। पुरअमन एहतजाज और जलसा हमारा आईनी हक है। जदोजहद कंटेनर की मोहताज नहीं होती। PTI रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी जमात अपने हक के लिए आना चाहते हैं तो आने दें। जब हम बाहर आते हैं तो हमारे साथ फैमिलीज होती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप इनके ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल करें। हुकूमत होश के नाखून ले। PDM हुकूमत झूठ के ऊपर खड़ी है। इनको सिर्फ ये मालूम है कि किस तरह पाकिस्तानी कौम का गला दबाया जाए। ज़बरदस्ती के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि नजरिए कभी कैद नहीं किया जा सकते।